अन्नू गुप्ता, क्या मोक्ष के लिए संन्यास जरूरी है और क्या इस उम्र में 50 में संन्यास ले सकते हैं? हमें आपसे वेदांत पढ़ना। पहली बात, मोक्ष के लिए संन्यास की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। संन्यास क्या होता है और क्यों लिया जाता है, पहले थोड़ा उसके विषय में ज्ञान ले लेना चाहिए। और हमसे वेदांत पढ़ना है तो जब हम पढ़ाते हैं तब आ जाया करो। जब विचार चंद्रोदय कराया था तो आना चाहिए था, पर मैंने ये शर्त रखी थी कि विचार चंद्रोदय वही कर सकेंगे जिनको पहले भगवत गीता ठीक से अध्ययन जिन्होंने किया। बिना गीता का पूरा अध्ययन किए वेदांत में प्रवेश नहीं होता है। प्रवेश अर्थात समझ नहीं आएगी। जैसे 6 साल या 8 साल के बच्चे को आप शेक्सपियर पढ़ाना शुरू कर दें, कीट्स, टैगोर, तो वो उसकी समझ से थोड़े परे की बात हो जाएगी। तो हमारी बुद्धि की जो लेवल है उसको थोड़ा विकसित करना चाहिए। आमतौर पर लोग पढ़ते भी तब हैं जब वो स्कूल जाते हैं, और फिर स्कूल कॉलेज के बाद तो वैसे भी पढ़ाई लोगों की बंद हो जाती है। जो एक अनुकूल बात नहीं हम कह सकते। एक मानव होने के नाते आपका बौद्धिक विकास जो है वो निरंतर होता रहना चाहिए। जैसे शरीर के लिए भोजन लेना आवश्यक है, जैसे शरीर के लिए श्वास लेना आवश्यक है। आप बिना श्वास के जी नहीं सकते, बिना भोजन खाए शरीर जी नहीं सकता है। आप पानी न पीजिए इस गर्मी में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न उठता है कि आप अपने मन को क्या खुराक देते, मन को क्या आहार देते। ऐसे ही प्रश्न उठता है आप अपनी बुद्धि को क्या आहार देते। जैसे शरीर का कुछ आहार है, ऐसे मन का भी है, ऐसे बुद्धि का भी है। अब आप अपने मन का आहार कुछ नहीं लेते हैं तो जैसे शरीर आहार न लेने से कमजोर होता है, ऐसे मन को जब आहार नहीं मिलता है तो मन भी कमजोर होता है। कमजोर मन का मतलब संताप, दुख, चिंता, विषाद, पीड़ा, द्वेष। जैसे अभी कम से कम 2 पत्र मैंने देखे हैं कि बचपन में उनके साथ कुछ शोषण हुआ और आज भी वो दुखी हैं उस बात से, मर जाना चाहते हैं। कोई लिखता है पति अच्छा नहीं है इसलिए लगता है मर जाना चाहिए। कोई लिखता है घर में समस्याएं बहुत हैं तो जीना जैसा नहीं लगता है, मर जाना चाहिए। तो ये जो मरने के ख्याल जिनको आते हैं, आत्महत्या के जिनको ख्याल आते हैं, ये मनोरोग का चिन्ह होता है। दिस इज जस्ट साइन ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस। अभी मन के स्वास्थ्य के लिए लोगों की जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कोई ज्यादा गुस्सा खा रहा हो तो कहेंगे कोई बात नहीं, कोई ज्यादा रो रहा हो तो भी कहेंगे कोई बात नहीं, आदत है इसलिए रो रहा है। लेकिन ये एक बीमार मन की पहचान होती। ज्यादा क्रोध करता है, ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बात बात पे झगड़ता है, बात बात पे खींचता है, या दुखी होकर के अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, या बाहर से तो सब कुछ ठीक चल रहा है जो भी लाइफ का ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मन ही मन में बहुत सारे दुख जिसने पाल के रखे हुए हैं। ये एक पहचान है कि इस व्यक्ति का मन अस्वस्थ है।
अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हम सभी हैं, तो फिर मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं कि फिर तुम सभी रोगी हो। बस अभी फर्क ये है कि अभी आप इस रोग का न तो पहचान कर पा रहे हैं कि आपको ये तकलीफ है, और न ही उसके उपचार का कोई साधन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी बुद्धि का आहार क्या है, अगर वो नहीं उसे मिलेगा तो बुद्धि भी कमजोर हो जाती। अब बुद्धि का आहार न मिलने पर, बुद्धि का आहार न मिलने पर व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं होता। क्या सही गलत वो समझ नहीं पाता, क्या पाप क्या पुण्य समझ नहीं पाता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी वो विचार नहीं कर पाता। ऐसे में उसके द्वारा किए गए निर्णय गलत हो जाते, और गलती पर गलती करते रहने से सिर्फ जीवन में गलती बढ़ती है, उससे कोई समस्याओं का समाधान नहीं होता। बुद्धि का विवेक बने, बुद्धि के अंदर विचार हो, बुद्धि के अंदर उन्नत और स्पष्ट विचार हो, उसके लिए बुद्धि का आहार होना चाहिए। शरीर की हम बहुत चिंता करते हैं, मन का कुछ खबर नहीं करते हैं, बुद्धि की क्या स्थिति है इसके ऊपर हम तो कोई बोध नहीं रखते हैं और कोई समझ भी नहीं रखते। तो मन के लिए और बुद्धि के लिए भी, दोनों चीज़ों को ठीक रखने के लिए जो साधनाएं हैं, जो हमारी दैनिक सोच या हमारी जो अप्रोच है, वो अप्रोच की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। मैं किसी से कह रही थी कि अगर आप अपने मन को खुश करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी विशेष परिस्थिति का इंतजार करते हैं तो आप मन से अस्वस्थ हैं। मैं फिर कह रही हूं, अगर आप किसी व्यक्ति या किसी विशेष परिस्थिति के होने का इंतजार करते हैं तो आप मन से अस्वस्थ हैं। और अगर इतनी बात आप ठीक से समझ लें तो अपना मूल्यांकन करने में आपको देर नहीं लगेगी कि आप एक स्वस्थ मन से हैं या आप मन से अस्वस्थ हैं। दूसरे, जिसका मन अस्वस्थ होगा उसकी बुद्धि कभी भी सक्षम नहीं हो सकती। जिसका मन अस्थिर है उसकी बुद्धि ज्ञानमती नहीं हो सकती है। जिसका मन कमजोर है उसकी बुद्धि मजबूत नहीं हो सकती। तो शरीर पर कार्य करने के लिए संयम की आवश्यकता है, ऐसे ही मन पर कार्य करने के लिए भी संयम की आवश्यकता है और निरंतरता से मन पर दृष्टि रखने की आवश्यकता होती है। अब मन क्या है, मन को क्या देना चाहिए, मन का आहार क्या है, मन को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, इत्यादि इन विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा गीता में मिल जाती है। जैसे मन पर बात करें तो आप गीता का 6वां अध्याय, 16, 17, 18 अध्याय, ये आपके मनन का विषय होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सब सूत्र भी हैं, सब तरीके भी हैं, सब चिन्ह भी दिए हैं कि क्या क्या परेशानी होती है, कैसे हम अपने ही मनोरोगों को पहचानते नहीं हैं या जानते नहीं हैं, और कैसे हम अपने रोगी मन के साथ एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की कामना कर रहे हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो मन और बुद्धि के विषय में थोड़ा विचार अधिक करने की आवश्यकता है। और सुझाव इसीलिए मैं हमेशा गीता का देती हूँ, क्योंकि जितने विस्तार से ये दो विषय के ऊपर गीता में बात आई है, तो कोई कारण नहीं है कि अगर आप ठीक से गीता का अध्ययन करें तो आप बहुत अच्छे से उस सब सूत्रों को समझ लेंगे और अपने जीवन में उसको लाने में फिर कोई कष्ट नहीं होगा।
सन्यास क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब बात बहुत बार कही है। अब दोबारा से वही बात बोलूं तो repetition is not good at all. So do some homework, right अनु? तो ये आप करिएगा ताकि अगली बार जब आए ना तो आपके पत्र में मुझे प्रश्न की जगह आप क्या समझी ये लिखा हो कि सन्यास क्या है, मोक्ष क्या है और वेदांत क्या है। तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि होता क्या है, तुम लिख के दे देते हो, मैं बैठ के बोल रही हूँ और मुझे ये भी तो कंफर्म नहीं है कि जो मैंने बोला वो आपको समझ भी आया है या नहीं आया। हाउ टू चेक दैट? हाउ टू चेक दैट? देखिए, एक वकील भी फ्री में सलाह नहीं देता है। कोई यहाँ पे एडवोकेट बैठे हुए? एनीबडी? ओके, वी हैव 1 2। व्हाट इज योर फीस, जेंटलमैन? Yeah, say it. What is your fees? हाँ, तो क्या लेते हो? कम से ज्यादा कर लो। I am saying, give me a wild guess what you take for a smaller case or a bigger case. What would be that? Don't act like an advocate, just give me one plain answer. No. According to the case होता है, if it is a heinous case, then it will be smoothly. हमारे लोगों को आपका जवाब पसंद नहीं आ रहा। ये इधर भी है। We have somebody here in women section. No, not today. हाँ, और कौन जो घुमाए बगैर जवाब दे सके? आप 11,000 लेते, आप वकील हैं। वकालत छोड़ दी है, अब क्या करते हैं? That's nice, कहते जो आप कहते हैं वो करते हैं। अकाउंटेंट बिना फीस लिए आपका सलाह नहीं देता है। डॉक्टर आपको बगैर फीस लिए सलाह नहीं लेता है, राइट? शरीर के बारे में बात करनी है तो पहले आपका पेमेंट होता है ऑन द काउंटर, फिर आपका स्लिप बनता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी एंड स्टेचर ऑफ द पर्सन द फीस विल वेरी। 10 रुपए की पर्ची बना के भी डॉक्टर देखता है और 10,000 रुपया लेकर के भी, 25,000 रुपया लेकर के भी डॉक्टर देखता है। तो डॉक्टर के ऊपर फर्क होता है। ऐसे ही वकील में फर्क होता है, ऐसे ही अकाउंटेंट में फर्क होता है, राइट? सो कोई भी जो प्रोफेशनल है, मतलब ज्ञान में जिसने अपने क्षेत्र में जिसने कुछ पढ़ाई करी है, सर्टिफाइड है, तो वो एक फीस लिए बगैर अपना मुंह नहीं खोलते। अगर फ्री में सलाह दी जाती है तो वो सिर्फ हम लोग, whosoever, चूंकि इसमें कुछ पैसे का मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है कि भाई आप पहले पर्ची कटाओ फिर आपको जवाब देंगे, तो इसलिए सबको लगता है कुछ भी पूछ लो, कभी भी पूछ लो, और कितना ही बेवकूफ़ पूछ लो और कितना ही समझदार प्रश्न हो तो वो भी पूछ लो। पूछने में कोई हर्ज नहीं है, हमें जवाब देने में भी कोई हर्ज नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि दिए गए जवाब की वैल्यू उस प्रश्नकर्ता ने क्या की। और वो वैल्यू भी तब करेगा जब उसे समझ आई होगी। तो अब समझ आई या नहीं आई कैसे पता चले? तो मेरा ख्याल है ये जो अभी एक अन्नू जी के प्रश्न से बात आई है ना, ये अब बाकियों पे भी लागू मुझे कर देनी होगी कि अगले बार जब आप आए तो जो प्रश्न का उत्तर मैंने दिया
उसको लिख करके दिया करें कि ये समझ आई। At least I'll come to know that I am not talking to walls. Some brain has heard it and understood it. विनीता का प्रश्न है, गीता में अध्ययन करते समय एक वाक्य आया कि साधन करने में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना कि मन का वश में न होना। कृपया इसे स्पष्ट करें, क्योंकि बुद्धि को ये दोनों बातें एक ही प्रतीत होती है। फर्क है। ये स्वामी राम सुखदास जी का आप लोग जो पढ़ रहे हो उसमें ये उनका ये वचन है कि मन का चंचल होना उतना बाधक नहीं है, मन का वश में न होना बाधक है। दोनों बातें एक नहीं है, दोनों बातों में बहुत फर्क है। मन चंचल है तो मतलब क्या कि वो कई चीज़ों को सोचता रहता है, या ये कह सकते हैं बहुत सी चीज़ों की चाहत करता रहता है, या ये कह सकते हैं कि बहुत सा राग द्वेष अपने मन में रखता है, तो इसलिए जिससे गुस्सा है उसके बारे में दनादन सोचता है, जिससे मोह है दोस्ती है उसके बारे में खूब लगातार सोचता रहता है। चंचल मन मतलब एक विषय में न टिके और बस सोचे तो सोच की एक ना खत्म होने वाली रेल बन जावे, उसे हम कहेंगे ये मन हुआ चंचल। लेकिन आम तौर पर क्या होता है, जब मन में चंचलता की वजह से कोई विचार उठता है तो उस विचार के ऊपर कुछ न कुछ एक्शन या रिएक्शन आपका मन कर देता है। जैसे आपके मन में क्रोध आया किसी के लिए, आपके मन में बहुत सारे विचार उठे, उस व्यक्ति को मैं लड़ूं, मैं उसको जाके पीट दूं, मैं उसको मारूं, मैं उसके बाल नोच दूं, जितने हिंसात्मक विचार हो सकते हैं वो आपके मन में आए, और फिर आपसे रहा ही नहीं गया, आप उठ के उस बंदे के घर गए और जाके उसको वो सब कुछ बोल दिया जो तुम्हारे मन में उठ रहा था, या उससे मारपीट भी कर दी। जो आपके अंदर आ रहे थे वेग वो आपने उस बंदे पे निकाल दिए। अब ये हम कहेंगे कि मन चंचल भी है और मन वश में भी नहीं है। वश में होने का अर्थ क्या होगा कि आपके मन में विचार तो बहुत सारे आए, हिंसा के, लड़ने के, झगड़ने के, गाली के, लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं किया, आपने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर दी है। मन में सोचे तो बहुत सी आई, लेकिन सोच वहीं रह गई, अब उसके ऊपर कुछ कार्य नहीं किया। आपको किसी का कोई सामान बड़ा अच्छा लगा तो मन में 1000 विचार आए, पर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। ये होगा कि मन चंचल तो है पर उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया, कोई क्रिया हमने उस पर नहीं कर दी। तो ये तब होगा जब मन वश में हो। पर अगर मन वश में नहीं होगा तो आए हुए मन के विचारों पर कुछ न कुछ क्रिया हो जाएगी। अब ये जो क्रिया हो जाएगी, जो एक कर्म बन जाएगी, फिर इस कर्म के साथ एक नया चक्कर शुरू हो जाएगा जो है कार्मिक लेन देन का। तो विचार के आते रहने को हम कहेंगे मन चंचल है। जो विचार मन में आए उसके ऊपर कुछ काम भी कर दिया, माने आया गुस्सा, सामने वाले को पीट दिया, आया लोभ, चोरी कर ली, हम पकड़े ना जाएं इसलिए झूठ बोल दिया, किसी और को हमने मुजरिम करार दे दिया अपने ही गुनाह का, तो मतलब बेईमानी भी करी, मक्कारी भी कर दी। तो मन में कितने प्रकार के विचार चले, लेकिन उन विचारों पर जब आप कुछ क्रिया नहीं करते हैं तो कदाचित ये मन की फिर भी एक अच्छी स्थिति है कि बुरा विचार आया, एटलीस्ट तुमने कुछ किया तो नहीं, और करने लग जाएगा तो कर्म का एक फांस जो है वो गले में पड़ जाती है।
इसलिए मन का अलग अलग विषय पर सोचते रहना, पास्ट प्रेजेंट के बारे में, आने वाले कल के बारे में, या मन में कुछ बुरा आया, कुछ अच्छा आया, कुछ विचार मतलब नकारात्मक विचार आ गए, किसी के लिए बहुत अश्लील विचार तुम्हारे मन में आ गए, पर आपने कुछ किया नहीं, माने कहीं तो ब्रेक लगी ना, इट इज स्टिल बेटर। बजाय इसके कोई अपने मन में आए हुए हर विचार के प्रभाव में आकर के कर्म भी वैसे ही करने लग जाए, तो ये परिस्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मन का चंचल होना स्वाभाविक भी है। मन मतलब विचार, दैट विच थिंक्स इज माइंड। सो माइंड्स जॉब इज टू थिंक। पर क्या मन के हर सोच के ऊपर हम कुछ ना कुछ क्रिया, एक्शंस करने लग जाएंगे क्या? सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मन में बुराइयां आना बड़ी बात नहीं है। मन है, बुरे अच्छे का विचार तो करेगा, लेकिन हर आए हुए बुरे विचार पर वो कुछ क्रिया नहीं करता है। वो जानता है इस बात को कि ये उचित नहीं होगा, इसलिए वो अपने आप को रोक लेता है। तो मतलब कुछ संयम उसके मन में है। कभी कभी मनुष्य का मन इतना मैला होता है, इतना मैला होता है कि अपने मैले मन में वो किसी के लिए भी आदर या सत्कार या सम्मान को रख ही नहीं पाता। तो जैसे वो आम सबको अपने जज करता रहता है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, जो मुझे कन्वीनियंट लगे वो ठीक है, जो मुझे कन्वीनियंट नहीं है वो गलत हो जाता है, जो मुझे सुख दे वो मेरा मित्र है, जो मुझे सुख ना दे वो मेरा शत्रु हो जाता है। तो जरूरी नहीं जिसको तुम शत्रु मान रहे वो सच में बुरा इंसान है। हाँ, वो आपको उसने सुख नहीं दिया, या आपके सुख में उसने कोई बाधा बना दी, इसलिए आपको अब वो गलत लग रहा है। जिसे आप अपना मित्र कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि वो मित्र अच्छा इंसान हो। आपकी बुराइयों में वो भागीदार हो गया, आपकी बुराइयों को उसने छुपा दिया, आपको गलत काम करने में उसने सहयोग दे दिया, आपकी इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति में उसने आपको हेल्प कर दिया, इसलिए वो आपको अच्छा लगता है। तो हमारे मित्र और हमारे शत्रु हमारी कन्वीनियंस और हमारी उपयोगिता के हिसाब से हम तय कर लेते हैं। स्वार्थपूर्ण हमारा मन है ना, इसलिए हम हर चीज को अपने हिसाब से देखते हैं। लेकिन हम निष्पक्ष होकर के मन के हर विचार को जानते हैं कि ये मन में आया बुरा विचार, लेकिन हम उस बुराई के विचार को एक्शन में, कर्म में बदलने नहीं देते। ये हो गया मन का वश में होना। आपको बड़ा क्रोध आया, आपका जीव मैं इसको पीट दूं। अगर आपने पीट दिया तो माने चंचल भी हुआ मन और वश में भी नहीं, इसलिए आपने कर्म कर दिया। आपके मन में क्रोध आया, लेकिन आप जाके गाली गलौज नहीं किए, उसको मारा पीटा नहीं है, उसके बारे में किसी के साथ बैठ के बुराई भी नहीं किया, तो ये क्या हुआ? कदाचित आपका मन वश में है। तो मन का वश में होना ये बड़ी बात होती है। मतलब हम अपने किसी भी कर्म को मन के किसी वेग में आके नहीं करते, क्योंकि ऐसे भी वेग में बह के जब आप कुछ भी करेंगे वो नुकसानदेह हो जाती है। लोग कत्ल कर जाते हैं वेग में आके, चोरी कर जाते हैं वेग में आके, झूठ बोल जाते हैं वेग में आके। मुझे याद है कि अभी अमेरिका में किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाया गया,
उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप जो सत्य हो ना वो बस बस कह दीजिए। तो मेरे शिष्यों ने बनाया और बना करके उसको बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि आप एक चुगलखोर हैं। अब आदमी चूंकि प्यार में है, विश्वास में है, और उसने कहा मुझे बताइए, तो फिर हमारे बताने वालों ने भी बिना संकोच के बता दिया। और फिर आगे कई दिन तलक ऐसे कई मौके आए जहां नजर फिर सीधे उस पे जाती थी कि तुमने फिर किया ना काम। और वो जब उसने नहीं किया होता था तो वो कहती नहीं मैंने नहीं किया, और जब उसने किया होता तो फिर वो अपने आंख नीचे करके हाथ जोड़ के माफी मांगती कि हाँ ये तो किया मैंने। फिर कह दूं, चूंकि वो दोनों ही मेरे शिष्य हैं, जिसने पूछा और जिसने बनाया चार्ट, इसलिए वो उनके प्रेम में एक दूसरे की कठोर बात को जो कही गई कि तुम हो चुगलखोर। हंसी की बात यह है, हम लोग गाड़ी में थे, चूंकि वो वर्बली हुई तो कहने लगे अरे कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि हम जानबूझ के तुम्हारे लिए कुछ कह रहे हैं। तो जब इस घर में ये पर्टिकुलर प्लैनेट हो तो आदमी चुगलखोर होता है, तो वो शास्त्र उसमें लिए क्या कहता है, तो वो हमारा एक अपना एक रोहिणी स्फुटम, एक एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन अपनी बनी हुई है, जिसमें कुछ एक स्क्रिप्चर्स का जो सूत्र है वो उसमें पढ़े। तो वो सूत्र उसको खोल दिए कि तुम पढ़ो कि जब ये पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशंस आपके चार्ट में होती हैं प्लैनेट्स की, तो वो आदमी को चुगलखोर बनाती हैं। तो एक लंबा वो पेज था जिसको कहा गया कि तुम ऊंचा पढ़ो। अब गाड़ी में हम 8 लोग थे, 8 सीटर कार थी, वैन थी, और अब वो बीच में है और वो पढ़ रही है, और जहां जहां आए कम से कम नहीं तो 10 बार वो सेंटेंस आया कि ऐसा व्यक्ति चुगलखोर होता है, ऐसा व्यक्ति चुगलखोर होता है। तो अब सब लोग उतने बार हंसे। अब ऐसे किसी दूसरी परिस्थिति में कोई उसे कहता कि तुम हो चुगलखोर, तो वो तो लड़ते ना आगे से, या कहते मैं नहीं हूं, या वो लड़ाई करते। लेकिन अब हमारे चूंकि सामने बात हो रही है और शास्त्रगत हो रही है, और शास्त्र और उनके चार्ट में जैसा प्लैनेट है उसके अनुसार बात हो रही है, अब वो कैसे इनकार करेंगे? कर भी नहीं सकते। पर अब ये उनके लिए एक क्या बोलेंगे, वॉच डॉग हो गया। यू हैव दिस टेंडेंसी, नाउ यू नीड टू वर्क ऑन इट। जैसे झूठ बोलने के भी होते हैं कॉम्बिनेशन, कि ऐसा बंदा झूठा होता है। देखिए कभी कभी ना ये बातें कुछ ऐसी हैं जो थोड़ा कठिन पड़ती हैं, इसलिए हम लोग बोलते नहीं हैं, पर बहुत सी चीजें पता होती हैं। ये व्यक्ति कैसा है, झूठा है, चालू है, बदचलन है, लोभी है, मक्कार है, मालूम होता है, पर उसको हम कह थोड़ी देंगे। पर साधक की खासियत यह होती है कि साधक ईमानदारी से जानना चाहता है कि उसके मन में क्या क्या दोष हैं जो उसे नहीं दिख रहे अभी शायद। तो वह अपने दोषों को जान के उन दोषों का निवारण करने के लिए प्रयास कर सके। That is the whole journey of this spiritual life, is first to identify what are your negative points, and then you work to come out of those negativities. क्या गलत है स्वभाव में, क्या आप काम कर जाते हैं, और फिर कैसे उससे बाहर हम आ सकते हैं। तो मन का चंचल होना स्वाभाविक बात है, सबका होता है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम किसी का। लेकिन साधक का फर्क ये है कि वो अपने मन को अपने वश में रखने का मतलब कि हर विचार पर वो कुछ कर्म नहीं कर जाता। हर विचार के उठने पर उसका कुछ निर्णय, उसका विचार
अपने वेगों पर उसको नियंत्रण होता है। जो अपने वेगों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है वो एक साधक नहीं हो सकता। तो अपने वश में रखे मन के साथ ही साधना संभव है। चंचलता में कोई परेशानी नहीं, चंचलता में निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं। चलो प्रश्न तो हो गए, बाकी तो थोड़ी सी एक सूत्र छोटा सा आपको आज दे दे। रोज के लिए एक नियम अपने लिए बनाइए कि आज दिन में किसी एक वक्त एक बार कम से कम मैं पूरी तरह से अपने मन को विचार शून्य करूं। या ये कह सकते हैं कि अपने मन को देखूं। तो दिन के किसी एक समय पर 10 मिनट के लिए चुपचाप कहीं बैठ जाइए, बात न करें, किसी को देखें भी नहीं उस समय, और अपने मन की ओर दृष्टि पूरी तरह से कर दें। और फिर जैसा मन उस समय हो, जैसा वो है वैसा ही उसको देखें। अगर उस समय मन में बहुत चंचलता है या चिंता है या क्रोध है या खीज है या आलस्य है या नींद है या मन चुप है या मन बहुत कुछ बोलना चाह रहा है या मन में कंफ्यूजन है या मन में कुछ सात्विक भाव उठ रहा है, जैसा भी मन में स्थिति हुए 10 मिनट के लिए अपने मन को देखने के लिए चुपचाप दिन में किसी भी एक समय पर आप बैठने का एक नियम अपनाइए। जब आप कुछ व्यर्थ का संसार का सोचते हैं या बोलते हैं, बातचीत करते हैं, या जब आप किसी मंत्र के द्वारा या कुछ भजन गाने लग गए या सोचने लग गए, तब भी ये एक बाहर की चीज है जो आपने मन में डाली। आपके मन में क्या है वो कब देखोगे? अब ये बात थोड़ी मुश्किल है जो मैं कह रही हूं। मैं आपको कहूं कि एक माला ओम नमः शिवाय की जप हो, तुम जप लोगे। मैं कहूं एक माला वाहिगुरु 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 का उच्चारण करो, तुम वो भी कर लोगे। मैं आपको कहूं एक माला महामृत्युंजय या महामंत्र की आप जप करिए, आप वो भी कर लोगे। पर मैं अभी कुछ और ही कह रही हूं, कुछ करना नहीं है। जैसा मन है, जैसे मन के विचार हैं, जैसी मन की स्थिति है, बस वैसी 10 मिनट without any criticism and without any change, the way mind is, just observing the mind the way it is without being judgmental of your own mind. निर्णय नहीं करना, अच्छा बुरा नहीं, बस 10 मिनट को बैठ के। अब हो सकता है कि उस समय मन शांत हो सकता है ना हो सकता है मन अच्छा हो सकता है मन बहुत बुरा विचार में चला गया हो या किसी बुरे भावना में चला गया हो, डजंट मैटर्स, बट जस्ट 10 मिनट्स बी क्वाइट एंड बी विथ योरसेल्फ। चुप रहना और अपने ही मन को देखना। जैसा भी फिर मन ये है। हम अक्सर क्या है दूसरे चीजों में अपने आप को खपा के रखते हैं, हम अपने आप को कभी भी नहीं देखते। और मन क्या है, आपका ही अंश है, आपका ही एक्सटेंशन है। शरीर कैसा है हम कितना विचार करते हैं, शरीर कैसा कपड़ा पहनेगा कितना विचार करते हैं, कैसा चप्पल, कैसा शू, कैसा पर्स हम लेंगे कितना विचार करते हैं, पर मन कैसा है वो हम कभी देखते भी नहीं।
So just giving 10 minutes to your own self. टाइमर लगा लीजिए मोबाइल फ़ोन में, अलार्म घड़ी में लगा लीजिए 10 मिनट, या भले खुली आंख रखते हुए बैठ जाइए, पर 10 मिनट सिर्फ अपने मन को देखना। अगर ये कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे, थोड़ा गर्मी के ये दिन हैं, और गर्मी के दिन में बहुत अनुकूल रहता है अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कम से कम 15 मिनट जरूर करें। कम से कम मैं कह रही हूँ, 1 घंटा बहुत बढ़िया, आधा घंटा आधा बढ़िया। और 15 मिनट क्या है, एक शुरुआत के लिए। तो 15 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम, उससे क्या है, आपका लूनर और सोलर जो एनर्जीज हैं ये बैलेंस्ड रहेंगी, ये बैलेंस्ड रहेंगी। और जब हमारी एनर्जी बैलेंस्ड होती है तो शरीर की फंक्शनिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। और 15 मिनट का नियम दे रही हूं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि टाइम नहीं मिलता है करने के लिए। इजीली इट कैन बी डन। सोच की बात होती है, अगर हम सोच उसके ऊपर लगा देते हैं तो जरूर फिर हम उसको कर लेते हैं। ईश्वर की ये बड़ी कृपा है कि आप ये सब बातें सुनते हो, ना भी पूरा कर सके पर कुछ करने का मन तो बन ही जाता है ना, कम से कम थोड़ी देर को रहे भले, पर एक मन तो बनता है कि हमें ये करना है। क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है कि विश्व में अरबों मनुष्य रहते हैं, पर सब मनुष्यों के कान में सत्संग नहीं पहुंच रहा है, और सबके मन में साधना का विचार भी नहीं आ रहा है। तो ये समझिए कि आप चुने हुए उन अरबों में से कुछ चंद लोग ऐसे हो जो ये बात सुन रहे हो, जो ये सत्संग की बात सुन रहे हो, और सुनने के बाद उसको अपने जीवन में लाने की बात भी कुछ सोच रहे हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अन्यथा मनुष्य अपने अज्ञान में ही जिंदा रहता है और अज्ञान में ही मर जाता है, कुछ अमीरी में, कुछ गरीबी में, कुछ अच्छे हालातों में और कोई बहुत बुरे हालातों में। तो सुख जो है वो विचार में है, सुख जो है वो सुमिरन में है। तो सुमिरन की राह पर चलने वाले, सुमिरन की बात सुनने वाले, सुमिरन करने वाले बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, और आप वो भाग्यशाली मनुष्य हो। ये एहसास अपने अंदर जिंदा रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कभी कभी जो हमारे पास है हम उसका वैल्यू नहीं कर पाते, हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। इसलिए मुझे ये कहने की आवश्यकता महसूस होती है कि आप अपने आप को एक भाग्यशाली निश्चित समझें, क्योंकि आप सत्संग की बात सुनते हैं, संत से मोहब्बत करते हैं और सत्य की राह पर चलने की कोशिश करते। चल पाए नहीं चल पाए, दैट इज नॉट द क्वेश्चन एट ऑल, कोई फर्क नहीं इसमें। मेरी एक शिष्या है, वो उर्दू की शायरी करती है, तो उसने अपनी पहली किताब में ये शेर मेरे लिए लिखा था। तो वो ये बात उसने अभी मुझे बताई। शेर कुछ यूं था, मेरे मुर्शद की नजर मुझ में क्या देखती है, मेरे मुर्शद की नजर मुझ में क्या देखती है,
मेरे मुर्शद की नजर मुझ में मुकम्मल इश्क देखती है। एक कंप्लीट अनअडल्टरेटेड, मेरे मुर्शद की नजर मुझ में क्या ढूंढती है, मेरे मुर्शद की नजर मुझ में इश्क की इंतहा ढूंढती है। इश्क की इंतहा, द क्लाइमेक्स ऑफ डिवाइन लव, दैट इज बीइंग लुक्ड बाय माय मास्टर इन मी। वो देख रहा है कि आया इसमें कि नहीं आया, पर सिर्फ प्यार की ही बात नहीं, वो कह रहा इंतहा, अंतहीन प्रेम की संभावना क्या शिष्य के अंदर है या नहीं है, गुरु वो ढूंढ रहा है। तो जब तक मिल नहीं जाती तब तक वो देखता है, और जिस दिन मिल जाएगी उस दिन बात पूरी हो जाती है। आज के लिए इतना ही।